हम सभी अपने जीवन से बहुत दुखी हैं और जितना दुखी होते हैं उतनी ही तेजी के साथ सुख की तरफ भागते हैं। लेकिन सुख मिलने के बाद भी शांति नहीं मिलती। इस कहानी के माध्यम से जानेंगे कि एक सहज जीवन कैसे जिए। एक व्यक्ति था जिसकी अध्यात्म में विशेष रुचि थी। वह हमेशा अध्यात्म की किताबें पढ़ता था, रोज पूजा पाठ करता था, लेकिन फिर भी उसे शांति नहीं मिलती थी। अपने इन्हीं सवालों के जवाब पाने के लिए वह एक गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। उसने गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, बुद्ध, हम मनुष्य सहज क्यों नहीं हो पाते? हम क्यों हमेशा सुख दुख की चक्की में पिसते रहते हैं? हम चाहे कितना भी ज्ञान क्यों न अर्जित कर ले, लेकिन हमेशा अज्ञान ही क्यों बने रहते हैं? कभी कभी लगता है मनुष्य जीवन एक दुर्भाग्य है। बुद्ध बोले, जो जैसा है उसे उसी तरह देखो। जीवन को न सौभाग्य कहो ना ही दुर्भाग्य। व्यक्ति बोला, बुद्ध, जब मनुष्य का जीवन न तो सौभाग्य है और न ही दुर्भाग्य, तो हमारा जन्म ही क्यों हुआ? हम इस दुनिया में हैं ही क्यों? बुद्ध बोले, क्या पर्वत पहाड़ और नदी से हम पूछ सकते हैं कि वे ऐसे क्यों हैं? ये सब बस है, उन्हें ऐसे ही बनाया गया है। इसी तरह मनुष्य भी है, बस इतना सा सूत्र है। व्यक्ति बोला, बुद्ध, मैंने अपने जीवन का बहुत ही बारीकी से निरीक्षण किया है और मैंने तब यह जाना कि दुख में तो दुख है ही, लेकिन हमारे सुख में भी दुख है। मतलब खुशी का कोई भी रास्ता मनुष्य के जीवन में नहीं बचता, तो ऐसे में मनुष्य कैसे जिए? बुद्ध बोले, मनुष्य को हमेशा सहजता से अपना जीवन जीना चाहिए। व्यक्ति बोला, अब आप ही बताइए बुद्ध कि मैं अपने जीवन में सहजता कैसे लाऊं? बुद्ध बोले, जब तुम यह जान ही गए हो कि दुख में दुख है और सुख में भी दुख छुपा हुआ है, तो फिर क्यों सुख दुख के चक्र में फंसते हो? यह जीवन रस्सी के दो छोर के समान है, जिसका एक सिरा हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारा जन्म कहाँ होगा, जब होगा हमारे माता पिता कौन होंगे, रिश्तेदार कौन होंगे। और इसी रस्सी का दूसरा सिरा मृत्यु है, जिसका भी हमें कुछ नहीं पता कि हमारी मृत्यु कहाँ, कब और कैसे होगी। और दोनों छोरों के बीच का जो वक्त होता है वह भी हमारे हाथ में नहीं है। वह तो समाज, व्यवस्था और तुम्हारे भीतर जो कुछ बचपन से डाला गया है उसके द्वारा होता है। बुद्ध फिर बोले, जब तुम्हारे द्वारा कुछ होता ही नहीं है तो तुम दुखी क्यों होते हो? जब तुम कुछ करते ही नहीं हो तो तुम सुखी क्यों होते हो? जीवन को आनंद के साथ बिताने का सिर्फ एक ही रास्ता है, सहज हो जाओ। अपना हर काम सहजता के साथ करो, फिर धीरे धीरे तुम्हें अपने सुख दुख दोनों पर हंसी आने लगेगी। व्यक्ति बोला, बुद्ध, सचमुच आप तो एक सहजता की मूर्ति है। मैं कोशिश करूंगा कि अपने जीवन में सहज को स्थान दूं। मैंने भी कई बार यह अनुभव किया है कि मैं जब सहज होता हूं तब आनंद में रहता हूं। बुद्ध, यदि आपको विश्व गुरु कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आप हर एक प्रश्न का उत्तर भी हैं और मैं भी। अब व्यक्ति को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था, इसलिए उसने बुद्ध को प्रणाम किया और वहां से चला गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सहजता ही एक ऐसा उपाय है जिससे हम अपने जीवन को ठीक तरह से जी सकते हैं। इसलिए हर कार्य को करने से पहले सहज हो जाना चाहिए। परिणाम कुछ भी हो, आपको उसके लिए मजबूत बनना पड़ेगा। बार बार भले ही हार मिले या जीत, हर बार आपको ही मजबूत बनना पड़ेगा और आपकी यही ताकत धीरे धीरे आपको एक सहज इंसान बनाएगी। इसलिए जीवन को सहजता के साथ जीना शुरू करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।